नंदराज जी बड़े विधि विधान से एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् नंदः कृष्णस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत। नंदराज जी बड़े मनोयोग से नारायण बड़े योग से नंदराय जी एकादशी का निराहार व्रत किए हैं। अपने परमाराध्य शालिग्राम जी की अर्चना किए हैं। इनके शालिग्राम जी का नाम है जनार्दन। मनोयोग से पूजा पाठ किए, सायंकाल के बेला आई भजन करके रात्रि में सो गए। अभी मध्य रात्रि बीती ही रही थी कि इनको भ्रम हुआ, नींद खुली, भूख लग रही है, चलो जल्दी से नहा धो लो जमुना जी में, दान दक्षिणा निकाल करके और फिर कुछ पारणा कर लो, भूख लग रही है। फिर क्या था सज्जनों, नंदराय जी महाराज किसी को जगाए नहीं, अकेले ही जमुना जी में स्नान करने के लिए मध्यरात्रि में चले गए। असमय में स्नान करने के कारण वरुण के दूत नाराज हो गए और इनको बंदी बना करके वरुण लोक में लेकर के अपने स्वामी वरुण देवता के सामने प्रकट किए हैं। बंदी बना के कारागार के सामने स्थित कर दिया है। इधर नंदरानी ने देखा कि नंदराय जी का शेष खाली है, सुबह होने पर दिख नहीं रहे, कहीं खेती बाड़ी के कामकाज में गांव पड़ोस में इधर उधर गए होंगे। लेकिन जब बहुत समय निकल गया, नंदराय जी का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा, पूछने पर कुछ पता नहीं चला। ग्वाल बाल खोजने लगे, खोजते खोजते ग्वाल बाल जमुना के तट पर पहुंचे हैं और उनके वस्त्र आभूषण जमुना के तट पर उतारे भय रखे हैं। गोपों को समझते देर न लगी, नंदराय जी जमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किए हैं और डूब गए हैं। अभी भी उनका वस्त्र आभूषण तट पे रखो भयो है। कन्हैया कान्हा आर्त स्वर सुन करके श्याम सुंदर भागते हुए आए, जमुना जी में प्रवेश किए और पहुंच गए वरुण लोक में। जो ही वरुण नारायण ने देखा, साक्षात परम परमात्मा नारायण आए हैं, अपने सिंहासन से उतर पड़े हैं, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, सज्जनों स्वागत सत्कार किया, ला करके अपने दिव्य सिंहासन पर बैठा दिए हैं और स्वयं नीचे बैठ गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे दूतों ने जो आपके पिता के प्रति अपराध किया है आप उसे क्षमा करें। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति। जय जय। हे प्रभु मेरे दूतों ने जो आपके प्रति अपराध किया है, आपके पिता को बंदी बना करके लाए हैं, उसके लिए आप क्षमा करिए। नंदराय जी स्वयं देख रहे मेरे कन्हैया को इतना मान सम्मान है, वरुण देवता भी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से सज्जनों भगवान वरुण देवता पर कृपा करके अपने पिताजी को लेकर के आए हैं। श्याम सुंदर पूरे दिन भर वृंदावन में गोपन के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए गोचारण करते हैं और वहाँ भगवान जब गोचारण करने के लिए वृंदावन में आह्लादित होते हैं तो पूरी गोपिकाएं अपने अपने घर में अत्यंत विह्वल रहती हैं, प्रीतम के दर्शन से पूरा दिन वंचित रह जाती हैं। जो प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु कब आपके दिव्य दर्शन होंगे। तो सायंकाल की बेला में जब श्याम सुंदर गोचारण करके आते हैं तो सब गोपिकाएं अपने अपने द्वार पर खड़ी होकर के कन्हैया की आरती पूजा करती हैं। एक गोपी भगवान के दर्शन में विह्वल हो जाती है, तो बड़े प्रेम से भाव से श्याम तेरे बंसी पागल कर जाते